अगर तुम अपनी लाइफ को अपडेट नहीं करोगे, उसे नया नहीं करोगे, तो लिखा जो पहले हैं वे पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे चले जाएंगे। इसलिए अगर तुम मसीह हो, यीशु को मानने वाले हो, अगर तुम्हारा प्रेम ठंडा पड़ चुका है तो उठो। फिर से कहता हूं, तो उठो, तो उठो। अगर तुम उठोगे आज का वचन सुन के, तो तुम जो कहता है जो पुराने हैं वे पीछे कर दिए जाएंगे और नए आगे। मैं कहता हूं जो पुराने हैं, कहता है अगर तुम मन फिराओ और उठो तो तुम और आगे जाओगे। पिछले तो आगे आएंगे पर तुम और आगे जाओगे। सुना में तुम और आगे बढ़ोगे। आपको याद है फास्टिंग प्रेयर में हमने एक प्रोफेटिक वर्ड को बोला था और एक टीचिंग को मैंने दिया था। बाद में मैंने वो टीम को दिया टीचिंग, पहले मैंने लाइव दिया उसे। मैंने कहा था परमेश्वर आपकी लाइफ को अपडेट करने जा रहा है। कितनों ने सुना है? ये वचन था। और वचन क्या था? प्रभु ने कहा तो जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे। मतलब अगर यूथ या चर्च, अगर तुम अपनी लाइफ में उठोगे नहीं तो पुराने आएंगे चर्च में, वो आगे आ जाएंगे। तुम बैठे रहोगे, नए जो अभी नए आए हैं वो यहां पर क्वायर में खड़े होंगे, गा रहे होंगे, बजा रहे होंगे, वॉलंटियर बने होंगे, मेन टीम में होंगे, रिपोर्ट टीम में, क्वायर टीम में होंगे, सेवा में होंगे। और तुम अभी भी वॉलंटियर बन के या अभी भी एक विश्वासी बन के चर्च में आके जा रहे होगे। क्यों? क्योंकि तो तेरा प्रेम ठंडा पड़ जाता है। प्रभु ने कहा जिनका प्रेम ठंडा पड़ चुका है, समय के अनुसार तो तुझे गुरु बन जाना चाहिए था। समय के अनुसार तो जितना मसीह में तुझे समय हो चुका है, 2, 4, 5, 7, 8, 10 साल, तो तुझे गुरु बन जाना चाहिए था। तुम्हें अगर तुम चर्च में आ रहे हो अभी तक, तो तुम्हें आराधना का लीडर बन जाना चाहिए था, आराधना में गुरु बन जाना चाहिए था। इंस्ट्रूमेंट बजा रहे तो इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, सिखाने वाला गुरु बन जाना। वॉलंटियर हो तो अब तक तो तुझे वॉलंटियर का हेड बन जाना चाहिए था, गुरु बन जाना चाहिए था। समय के अनुसार तो जिस भी फील्ड में खुदा ने तुझे बुलाया है, बिजनेसमैन में बुलाया है, जॉब में बुलाया है, अब तुझे अपना बिजनेस, तू 5, 7, 10 हजार की जॉब कर रहे हो, अब तक तो तेरा अपना बिजनेस खुल जाना चाहिए था, तुझे एक गुरु बन जाना चाहिए था। पर तूने पहले सब प्रेम मुझसे छोड़ दिया और इस कारण मैं तुझे आगे नहीं बढ़ा पाया। तू मसीह में आया, तूने प्रेम किया, मैंने तुझे टेस्टिमनियां दी। नए लोगों से कितना प्रेम करता है, देखो किसके लिए बोलता है। अगर 10 बंदे आ गया तो एक के लिए बोल रहा है। 10 साल के, 5 साल के मसीहों को छोड़ के वो जो बंदा पहली बार है उसके लिए बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जब पुराने मसीह ठंडे हो जाते हैं, खुदा उनके लिए बोल नहीं पाता। मुझे खुदा दिखा भी रहा था इन चीजों को। मैंने कहा प्रभु इनके लिए क्यों नहीं? प्रभु बता रहा है कई लोगों के लिए, मैं उनके लिए नहीं बोल सकता। कई लोग प्रभु कहता है प्रेम ठंडा पड़ जाता उनके लिए, वो उस आत्मिक क्षेत्र में मेरे लिए नहीं होते तो मैं उनके लिए दिल नहीं खोलता। पर जितने मैं आपको बताऊं, तुम आगे आए थे, तुम फ्री हो, तुम ब्लेस हो, तेरे खुदा कार्य कर चुका है। जैसे प्रभु ने बंदों को बुलाया, सबको बुलाया काम पर। एक स्टोरी बताई कि एक मालिक ने कुछ मजदूरों को बुलाया, किसी को सुबह 10 बजे दिहाड़ी पर बुलाया, उसको कहते तुझे 1 रुपया दूंगा, मतलब 100 रख लो दिहाड़ी, 100 रुपया दिहाड़ी दूंगा तुझे, शाम तक काम करना है, हम ऐसा ठहराते हैं, ठीक है? वो कहते ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग और भी बेले सी बेकार बैठे, उनको भी बुला लिया गया और उनको दोपहर के खाने के बाद 3 बजे के बाद बुला लिया, 1 बजे के बाद बुला लिया, किसी को 1 घंटा पहले बुला लिया काम खत्म होने से पहले। और प्रभु की जब देने का टाइम आया, सबको प्रभु ने 100 रुपया दे दिया उस बंदे ने, मालिक ने। बाकी कहने लगे प्रभु, उनको लगता है पुरानों को 100 मिल गया, जो अभी 1 घंटा काम किया इसको 100 मिल गया, मुझे कितना मिलेगा? जैसे एक बिलीवर सोच ले, ये बंदा पहली बार आया, इसको चंगाई मिल गई, मुझे क्या ना होगा। पर क्या है, प्रभु ने उनको भी 100 दिया, उसको भी कहता है 100 दिया उस बंदे ने, मालिक ने, ऐसा ही उनको दे दिया। इसीलिए वो कहने लगे ऐसा क्यों किया हमारे साथ? कहता क्या तेरे लिए मैंने एक ही नहीं ठहराया था?
मैंने तेरा पूरा दिया, तेरे साथ कुछ अन्याय नहीं किया। तुझे 100 रुपया कहा था, पूरी दिहाड़ी का 100 ही दिए। मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, जो उसके साथ जो मर्जी करूं, चाहे मैं इसको दूं। इसी तरह प्रभु ने कहा, जो पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा प्यार करेंगे। मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। अगर फेसबुक अपडेट ना करे अपने आप को, आपको बोरिंग लगेगी। फोन अपडेट ना करे, अगर अभी भी आपके पास वो पता नहीं कौन सा होता, 3333 कुछ होता था नोकिया, अभी भी वही होता, कितना बोरिंग लगता ना। ऐसे ही आप एक प्रोडक्ट हो खुदा का बनाया हुआ, अगर आप वैसे ही बने रहोगे, खुदा को बोरिंग लगती तेरी लाइफ। खुदा तुझे कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि तुम अपडेट नहीं करते हो। अपडेट करना खुद की जिम्मेवारी है, परमेश्वर की नहीं है। समय के अनुसार नया बनना, अपने तेल को बदलना, आत्मा से भरपूर होते जाना प्रभु के लिए। तो इसीलिए अगर तुम ऐसा नहीं करते, तो अगर फोन तुम्हारा फोन में है, अगर तुम उसे अपडेट करते, नए फीचर आ जाते, उसमें स्पीड बढ़ जाती है, नए कलर आ जाते हैं, नए थीम्स आ जाते हैं। कोई बिजनेसमैन है, इसमें केवल आत्मिक जीवन की बात नहीं है, तुम्हें सब चीजों को अपडेट करना है। मान लो तेरा बिजनेस है, तो अगर पासिव बिजनेस नहीं चल रहा, क्या तूने अपडेट किया अपने बिजनेस को? क्या तूने अपडेट किया उसे? उसमें कुछ नया किया, कुछ नए कार्ड छपाए, कुछ नया मटेरियल लाया, कुछ नई इन्वेस्टमेंट की, कुछ नई ऐड की, कुछ नया देखा क्या संसार में कौन सी चीज चल रही है मेरे बिजनेस में, नया चीज क्या आई है दुनिया में, कौन सा नया फोन आया, मैं अपनी मोबाइल की शॉप पर लेके आऊं उसे, कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है। तुम 10 साल पहले भी कपड़े सीते थे, अभी भी तेरे पास एक ही मशीन है, तुम अकेला बैठ के कपड़े सी रहे हो, क्या है? अभी तक तो तेरे साथ कपड़े सीने वाले 20 बंदे तेरे नीचे आ जाने चाहिए थे, और तुम केवल आके उस पर डंडा लगे बाद चेक करता, उन्हें गुरु हो जाता था, उनका लीडर बन जाता। पर जब तुम अपडेट नहीं करते बिजनेस को, वो बढ़ता नहीं। तो इसी तरह आत्मिक जीवन है, तुम अब ग्रो नहीं करोगे, उठोगे नहीं, तुम एक जगह रह जाओगे और आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपडेट करना होता है हर चीज को। हालेलुया। सेवकाई को आप देख रहे हैं कि वर्शिप में अपडेट किया गया है, आराधना में, स्टाइल में, और खुदा की प्रेजेंस आप देख पा रहे हो, खुदा का काम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर तुम नया नहीं दोगे तो लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना है, आज से उठना है। मैं फिर से बोला, उठो उठो उठो, बस यही शब्द है, उठो उठो उठ, उठो बस अपनी लाइफ से। और आप अपनी लाइफ में कभी भी ये आम फिर नहीं रहोगे। खुद आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके हालातों को बदलने जा रहा है। पता क्यों? क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको घोषणा करनी है, मेरे जीवन में वो कार्य करने जा रहा है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अपने आप को समर्पित करो। सोचो अगली बात, सोचो अगले आपके पास क्या सेवा है, क्या कर रहे हो आज तक प्रभु के लिए। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? कुछ किया, कुछ कर रहे हो? सोचो और कुछ करो, कुछ भी करो, सोचो, फ्री मत बैठो। आज से यही कह रहा हूं, बस उठो, कुछ करो। आपके बच्चे चर्च आ रहे हैं, जितने ऑनलाइन आज के देखा कि धूप नहीं चढ़ी, घर बैठते हैं, वो भी ध्यान से सुन ले। जो मौसम के हिसाब से फैसला करते हैं चर्च जाने का, वचन के हिसाब से नहीं। 6 दिन काम करना, 7वां दिन, पहला दिन मेरे भवन में जाना। आपके बच्चे बस नॉर्मल आ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, बस कईयों के बच्चे संडे स्कूल में भी नहीं आ रहे हैं, चर्च में टॉफियां बिस्कुट खाते चर्च आके चले गए। आपके बच्चे संडे स्कूल में होने चाहिए। अपडेट करो अपनी लाइफ को। अगर आपके बच्चे थोड़े से संडे स्कूल से बड़े हैं, चर्च में नाम लिखाओ उनका, इनको सिखाओ जी कुछ। आपके बच्चों को कोई विजन है? नहीं है कि वो आत्मिक चीजों में रहे। अपने बच्चों को इंस्ट्रूमेंट सिखाओ, लिखाओ चर्च में, हम म्यूजिक स्कूल करेंगे आपके लिए ओपन।
उनको इस इंस्ट्रूमेंट सिखाओ, उन्हें गिटार सिखाओ, उन्हें क्वायर में भेजने के लिए तैयार करो। अभी से उन्हें, अगर वो 7-8 साल का छोटा सा 500-600 का कीबोर्ड लेके दो, उसे घर में बजाए सारेगामा, प्रैक्टिस करे वो। जब तक बड़ा होगा तो तब तक वो इजी से समझ जाएगा। और आने वाले समय में इसी राधना टीम का जो बहुत बड़े लेवल पे जाने वाली हिस्सा होगा आपका बच्चा, कितना अच्छा लगेगा। तो अपडेट करो अपनी लाइफ को, स्टेप लो अपनी लाइफ से। चर्च में ड्यूटी लो, सेवा लो, कुछ करो, कार्य करो। केवल मीटिंग मत अटेंड करते जाओ, सेवा लो, कार्य करो कुछ। कभी एक दिन नहीं आ सकते, चर्च में बहुत सारे काम है। एक दिन आओ चर्च, कभी कभी कुछ करो, कभी फ्लेक्स लगाने जाओ, पोस्टर लगाने जाओ, कभी चर्च में बहुत सारे कार्य है उसमें शामिल हो। अगर तुम आत्मिक हो तो तुम कॉल सेंटर में एंटर हो, दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने हो। प्रार्थना की भूख है, 2-2, 3-3 घंटे प्रार्थना करने वाले हो, चर्च के प्रार्थना योद्धा का हिस्सा बनो। अगर बिलीवर हो अब तक, तो अब तक तुझे डिसाइपल बनना चाहिए, चेला बन जाना चाहिए। चेलेपन की शिक्षा में नाम लिखाओ। तो इसीलिए आपकी लाइफ को अपडेट करना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ के लिए एक पर्सनल अगुआ होना बहुत जरूरी है, जो आपको सिखाए, बढ़ाए, आगे ले जाए। एक मेंटर होना बहुत जरूरी है। जो बिना मेंटर के, उनके लिए अपडेट क्या करना है, उन्हें मेंटर ढूंढना अपनी लाइफ में। जैसे कई पास्टर, बुधवार भी यहां पर एक पास्टर टेस्टमनी दे रहे थे कि कहते मेरी सेवकाई में अटैक हुआ, सेवकाई बंद हो गई, विरोध हुआ, क्योंकि सेवकाई शुरू की, लोग बड़े, विरोध हुआ, बंद हो गए, उदास हो गए, डूब गए, निराशा में थे। और कहते थे सभी अपना दुख मेरे पास लेके आते हैं, अगर पास्टर दुखी है वो किसके पास जाए। तो कहता मैंने अपनी लाइफ में सोचा कि मुझे मेंटर चाहिए, और मैंने आपकी वीडियो को देखना शुरू किया, ढूंढ डांड किया, मुश्किल से बिहार से चल के आपकी चर्च में आ गए। प्रभु की दया से अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, उनकी मिल हो गया उनसे, प्रेयर की गई, दोबारा वापस गए, चर्च की जमीन ली, अपनी जमीन मिल गई, सारे मसले खत्म हो गए, जो जमीन ले ली। उसके बाद चर्च शुरू की। अब 10,000 से ऊपर लोग हैं। तो परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर कैसे काम करता है? तो क्या था उस व्यक्ति के लिए, उस प्रभु के दास के लिए एक स्टेप, मेंटर चुनना। वो क्या था? अपडेट किया लाइफ को। जब तक तुम कुछ नई स्टेप नहीं लोगे, कैसे बढ़ोगे? ग्रो करना है, उठना है, सेवा में आना है, कार्य करने हैं। अगर आप चर्च में आ रहे हो, 2 साल से ऊपर आपको चर्च में आते हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, मैं तो कहता 1 साल, क्योंकि मैंने 1 साल तक, जब 1 साल प्रभु को जानने पहचानने में लग गया, उसके बाद मैं चेला बन गया था प्रभु का। ड्यूटियां ले ली थी मैंने चर्च में, कि मुझे कोई बर्तन की ड्यूटी, दरिया की ड्यूटी, चर्च में शुरू करने की ड्यूटी, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की ड्यूटी। तो उसी चीज से मैं बंद गया, और मुझे पता था कि मैं चर्च में गाता हूं, बजाता हूं, गिटार बजाता हूं, तो अगर मैं गिटार बजाता हूं, मुझे पवित्रता ही में रहना है। वो चीज ने मेरा ध्यान इसकी ओर रखा। और आप अपने बच्चों को ऐसी ड्यूटियों में नहीं डाल रहे ताकि उनका मन प्रभु की ओर लगा रहे। उनका एक ही फोकस रहे, मुझे प्रभु के लिए जीना है, मुझे पवित्रता ही में जीना है। उनको लगता है मैं पाप कर लिया, कोई गल नहीं, पाप हो गया कोई बात नहीं, उनको लगता है कोई बात नहीं। पर तुम एक चर्च में होगे, तुझे पता पाप करोगे। मुझे पता यहां पर लोग फुल टाइम सेवा में रह रह के कैसे वो कितने मूर्ख थे, आज क्या बन चुके हैं। आपको लगता है मैं आम हूं, और आपके अंदर बहुत खास चीज अंदर छुपी हुई है। मैं वहां पर मांग रहा था, प्रभु चीज कैसे निकलेगी, तू मुझे प्रेयर के लिए क्यों नहीं हिला रहा है? तूने मुझे जो वचन दिया, आज मुझे वचन मिला आपके पास आने से पहले, कि जो इनके अंदर है खास, मैं उसे जाहिर करने जा रहा हूं, है ना। मैं कह प्रभु मुझे प्रेयर ही नहीं करवा रहा है तू ऐसी कुछ, तो मुझे नहीं पता था वो वचन से करवाएगा आपके ऊपर, सबके लिए कार्य। क्योंकि मैं हाथ से एक को टच कर सकता हूं, प्रोफेटिक से 2 को टच कर सकता हूं, पर वचन से आप सब टच किए जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे मैं आपको टीम में आना है। आपको नहीं पता आपके बच्चों का भविष्य क्या बन जाएगा चर्च में आने के कारण, सेवा में आने के कारण, क्योंकि उसके ऊपर ड्यूटी रहती है। वो कोई भी गलती करता है,
टीम बोलती तूने गलती की है, तू ड्यूटी से निकल जाएगा, और वो ड्यूटी से इतना उसे प्रेम हो जाता है कि वो गलती से बच के रहता है, पाप से बच के रहता है। उसको पता है मैंने आगे बढ़ना है। जब वॉलंटियर के लिए खास प्रेयर होती, मीटिंग होती, टीचिंग होती, जो सेवा करने वाले, तो क्या आप स्टेप ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए? क्या आप अपने लिए स्टेप ले रहे हो? क्या आप कुछ हटके करना चाहते हो? क्या कुछ बड़ा करना चाहते हो? क्या बड़ा लक्ष्य कुछ आपके पास है? तो आपको आगे उठना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको मसीह में आगे बढ़ना है, उठना है।